हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस के क्वेश्चंस देखे थे 1 to 39 और उसके आगे जो क्वेश्चंस है 40 नंबर क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बेस पे है। आगे जितने भी सारे क्वेश्चंस अब इस वीडियो में जो कराने वाली हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इसलिए इसे अलग से वीडियो बनाया है और वो लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसके लिए हमने इसको दूसरे वीडियो में बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वाइल डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बिकॉज। यहाँ पे लिखा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे हम एसिड में अगर ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम एसिड के साथ ऐड करेंगे, शुड बी एडेड टू द वाटर बिकॉज। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक एसिड है, तो उसमें अगर एसिड को हम वाटर के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा? एसिड को हम वाटर के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो एसिड में ब्रेक द ग्लास कंटेनर, एसिड ग्लास कंटेनर को ब्रेक कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो राइट है, क्योंकि स्लोली हमको एसिड को अगर वाटर में ऐड करना है, हमें एसिड को वाटर में डालना है ना कि वाटर को एसिड में। तो एसिड को जब हम वाटर में डालेंगे तो हमको स्लोली करना है, अदरवाइज ब्रेक होने के चांसेस है। ग्लास कंटेनर, जिस ग्लास कंटेनर में हमारा वाटर है, अगर उसमें हम एसिड ऐड कर रहे हैं तो हमको स्लोली करना है, ग्रेजुअली करना है, अदरवाइज इस ग्लास कंटेनर के ब्रेक होने के चांसेस है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अ मैन गोज डोर टू डोर पोजिंग एज द गोल्ड्समिथ। जैसा कि ये जो क्वेश्चंस है ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए क्या लिखा है कि ही प्रोमिसेस टू ब्रिंग बैक टू द ग्लिटर ऑन डल गोल्ड ornament एंड अनएक्सपेक्टिंग वुमन्स गिव्स a set of gold bangles to him which he dips in a particular solutions. The bangles sparkled but their weight was considerable reduce the solution used by the impostor probably। जैसा कि हमने ये जो सेम क्वेश्चन है ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था, तो वही क्वेश्चंस ये सीटेट में एग्जाम में आए हैं, तो मे भी एग्जाम में आ सकते हैं या इसी से रिलेटेड आ सकता है। तो गोल्डस्मिथ क्या है, वो जो डोर टू डोर गोल्डस्मिथ जो है जाता है और लोगों को बोलता है कि जो डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपके हैं उनको मैं आपको ग्लिटर करके जो है वापस करूँगा, मतलब कि शाइन करके दूंगा। तो फिर जो वुमेंस हैं वो गोल्ड बैंगल्स अपना जो है दे देती है उनको। तो फिर वो एक पर्टिकुलर वो मैन क्या करता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसको ऐड करेगा और उसके बाद जो है वो बैंगल जो है वो स्पार्कल करने लगेगा, लेकिन उसका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो किस सॉल्यूशन की वजह से, उस मैन ने कौन से सॉल्यूशंस यूज़ की जिसकी वजह से जो बैंगल्स है वो ग्लिटर होने लगा, स्पार्कल होने लगा, शाइन करने लगा? तो फिर एक्वारेजिया, जैसा कि हमने लास्ट टाइम हमने बात किया था एक्वारेजिया। क्या होता है एक्वारेजिया में? जो HCl होता है और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, इनका जो प्रपोर्शन 1:3 फॉर्म में होता है, यही एक्वारेजिया सोल्यूशन में जो हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का जो है कॉम्बिनेशंस 1:3 प्रपोर्शंस में होता है इस सॉल्यूशन में। और इस सॉल्यूशन का यूज़ करके जो गोल्डस्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स को क्या करते हैं, स्पार्कल करने के लिए या ग्लिटर करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा, एक्वारेजिया। Question number 42, a doctor prescribe a medicine to treat hyperacidity. The main ingredient of the medicine is। जब हाइपर होती है तो डॉक्टर ने मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की है उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो क्या होगा? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो होता ही है प्लस, लेकिन जो मेन होता है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। अगर नॉर्मल एसिडिटी है तो MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनफ है, लेकिन जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स होता है मेडिसिन में वो है AlOH3। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 43, ब्लीडिंग इज स्टॉप बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलम टू अ वाउंड बिकॉज। जब हम कहीं पे चोट लग जाती है तो हम वहाँ पे एलम जो है, कहीं पे वाउंड हो जाता है तो वहाँ पे हम एलम जो है वो अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ की जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए। तो ऐसा क्यों? बिकॉज क्योंकि एलम जो है कोगुलेट कर देता है ब्लड को और फॉर्म क्लॉटिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो कहीं पे भी अगर चोट आ गई है, वहाँ पे ब्लड निकल रहा है, तो हम वहाँ पे अगर एलम मतलब जो नॉर्मल फिटकरी होती है उसको हम उस जगह पे अगर अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ के जो क्लॉटिंग हो रही है वो ब्लड क्लॉटिंग जो हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी और क्लॉट जो है फॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 जो है हमारा, बैकलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज इट इज़ बैकलाइट जो है वो उसका यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए किया जाता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, या गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या थर्मोप्लास्टिक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल्स है, ना कि थर्मोप्लास्टिक का, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा हमारा। और गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होगा। गुड कंडक्टर ऑफ, सॉरी थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, फोर्थ वन जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं, थर्मोसेटिंग होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है बैकलाइट। बैकलाइट का जो एग्जांपल्स जो होगा, जैसे कि एग्जांपल मैं अगर आपको बता दूँ तो फिर जैसे बैकलाइट जो इलेक्ट्रिकल स्विच होता है या वायर्स वगैरह में, या जो यूटेंसिल का जो हैंडल होता है वहाँ पे जो ये बैकलाइट का यूजेस किया जाता है। तो ये बैकलाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन देन इट टर्न्स मिल्की, द मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू। ये जो रिएक्शंस है ये हमने नॉर्मली जो है 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि हमने एक टेस्ट ट्यूब होगा, उसमें जो है जो लाइम वाटर होगा, इसमें लाइम वाटर मीन्स नींबू का पानी होगा। तो यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉ होता है, तो उस वहाँ पे एक स्ट्रॉ होता है, तो कोई भी जो है उस स्ट्रॉ के थ्रू जो है यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फूंक मार रहे हैं। तो फूंक मार रहे हैं मतलब कि हमारे अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्ट्रॉ के थ्रू जो है कोई भी लड़का है वो क्या कर रहा है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस स्ट्रॉ के थ्रू इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर लाइम वाटर है, उसको उसके अंदर डाल रहा है। तो क्या होगा फिर, वो जो अंदर लाइम वाटर प्रेजेंट होगा वो मिल्की हो जाएगा। मिल्की मीन्स पूरा वाइट हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा। तो ये जो मिल्की जो अपीयरेंस हो रहा है लाइम वाटर, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम जो कार्बोनेट है जो इनसोल्यूबल है वाटर में, उसकी वजह से जो है ये उसकी प्रेजेंसी में जो है उसका कलर जो है मिल्की हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशंस, student tabulated the following result after experimentation. Which of the following observation has been tabulated correctly? यहाँ पे लिखा है कि एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल कैरेक्टर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 3 कैरेक्टर्स होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। स्टूडेंट टैबलेटेड द फॉलोइंग रिजल्ट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके कुछ रिजल्ट आए हैं, तो कौन से फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जो है टैबलेटेड करेक्टली होगा। तो ये नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, NaCl जो सोडियम क्लोराइड है ये न्यूट्रल होता है। तो कलर चेंज ऑन रेड लिटमस पेपर, ये ना ही चेंज होगा रेड में और ना ही ये होगा। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा करेक्टली ऑब्जर्वेशंस। तो NaCl इज़ अ बेस, NaCl इज़ अ सॉल्ट होता है, और सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है। तो ना ही रेड लिटमस पेपर में चेंज होगा, ना ही ब्लू लिटमस पेपर में चेंज होगा। तो फिर नो चेंजेस दोनों में होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं लिखा है।
और ये एसिडिक नहीं, ये न्यूट्रल होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है लाइम वाटर। लाइम वाटर जो होता है वो लाइम वाटर का यहाँ पे हम देखें तो वॉशिंग ब्लू जो है इसका एक्चुअली फर्स्ट आंसर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर वन नहीं होगा हमारा। ये NaCl नहीं है, NaCl जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए, बट यहाँ पे एसिडिक लिखा है। वहीं हम अगर लाइम वाटर की बात करें तो लाइम वाटर जो है वो न्यूट्रल नहीं होता है। विनेगर की बात करें तो विनेगर एक एसिडिक फॉर्म में होता है और लाइम वाटर जो है वो बेस फॉर्म में होता है। वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये बेसिक होता है, वॉशिंग सोडा जो बेसिक इन नेचर होता है। तो ये कलर चेंज ऑन रेड लिटमस पेपर, ये जो है कलर चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन जो है राइट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेर मेड बाय स्टूडेंट्स A, B, C and D व्हेन दे रब सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो यहाँ पे लिखा है कि A, B, C and D 3 ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, जिसमें हम सॉलिड बेकिंग सोडा को जो है लिटमस पेपर पर ड्राई जो है रब करेंगे तो क्या चेंजेस होगा। अगर 4 ABCD 4 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो 4 ऑब्जर्वेशन में क्या है। फर्स्ट वन, कलर चेंज टू द ब्लू। अगर बेकिंग सोडा जो कि बेस है तो वो क्या होगा, वो रेड कलर में चेंज होगा या ब्लू कलर में चेंज होगा। ऑलरेडी बेस है, अगर उसमें लिटमस पेपर अप्लाई करेंगे तो फिर वो लिटमस पेपर जो है वो क्या करेगा, रेड टू ब्लू में, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होगा। अगर क्या होता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स एसिड है। वही हम बात करेंगे अगर रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट होगा ब्लू में मीन्स बेस। तो यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है वो बेस है मीन्स रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट होगा, तो चेंज इनटू द ब्लू, ब्लू में चेंज होगा। तो कलर चेंज इनटू द ब्लू एंड इफेक्ट ऑन ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, नो चेंजेस लिखा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 47 का क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा, नो चेंजेस। रेड लिटमस पेपर में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्लू जो है वो ब्लू को चेंज होना चाहिए था, यहाँ पे चेंजेस होना चाहिए था। ब्लू जो लिटमस पेपर है वो इफेक्ट ऑन ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है नो चेंज एंड कलर चेंज इफेक्ट ऑन ड्राई रेड लिटमस पेपर। तो यहाँ पे लिखा है कि रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट होगा, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए कलर चेंज होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे नो चेंज लिखा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। कलर चेंज टू द ब्लू एंड कलर चेंज टू द रेड, ये दोनों ही चेंज हो गए, ऐसा नहीं है रेड ब्लू में कन्वर्ट होगा, ब्लू में चेंज होगा। कलर चेंज टू द ब्लू, ब्लू में चेंज होगा बट रेड में नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पे लिखा है कि नो चेंज एंड नो चेंज। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 47 का जो है ऑप्शन नंबर 4th वन जो है D1 इज अ राइट आंसर होगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर हम सोडा को, जो बेकिंग सोडा है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर में अगर हम रब करते हैं तो लिटमस पेपर में जो है वो नहीं चेंज होगा, नो चेंजेस आएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर्स इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो ऐसा कौन सा फाइबर है जिसे मैन मेड आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। तो रेयॉन जो है ये ग्लूकोज पॉलीमर ऑफ सेलुलोज, ये रॉ मटेरियल से बनता है जो सेलुलोज कहते हैं, और ये कॉटन के जैसा स्मूथ होता है और ये सिल्क होता है। तो रेयॉन जो है ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है, रेयॉन। ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 49, पीईटी मीन्स पॉलीइथिलीन टेरिलीन बॉटल जो है या जार जो है कॉमनली स्टोरिंग एडिबल आइटम्स को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। पीईटी इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ, तो पीईटी जो है वो किसका एग्जांपल्स है? पीईटी जो है वो पॉलीमाइड का है या पॉलिस्टर का है या एक्रेलिक या रेयॉन का आंसर होगा। तो 49 का जो ऑप्शन नंबर 2 होगा पॉलिस्टर, पीईटी जो है वो पॉलिस्टर का ही एग्जांपल है, तो पॉलिस्टर जो है ऑप्शन जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन? एसिड रेन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? जैसा कि हमें पता है कि एसिड रेन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, कार्बोनिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे सल्फरस एसिड लिखा है बट सल्फ्यूरिक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा। नाइट्रिक एसिड होना चाहिए बट यहाँ पे नाइट्रस लिखा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो होता ही नहीं है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पे है प्रेजेंट, तो यहाँ पे इसमें से इन तीनों में से 1 दिया है, तो कार्बोनिक एसिड जो है वो एसिड रेन में प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, suppose you are a farmer living at a place having a black soil. If the climate of your region is warm and you want to grow fiber yielding plant in your fields, then which of the following would you prefer? यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक फार्मर है जिसका जो लैंड है वहाँ पे उस लैंड में ब्लैक सॉइल्स होते हैं और वहाँ की जो क्लाइमेट है रीजन है वो वार्म रीज़न है एंड वहाँ पे वो फार्मर क्या करना चाहता है, फाइबर रिल्ड प्लांट जो है वो वहाँ पे ग्रो करना चाहता है उस फील्ड में, तो कौन सा जो है फाइबर ग्रो करेगा? कोकोनट तो नहीं, कोकोनट तो जहाँ पे रेड या सैंड वगैरह होते हैं वहाँ पे होता है, तो ये नहीं आएगा। जूट जो है वो जम्मू कश्मीर, बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल वहाँ पे होता है, तो ये नहीं होगा। रेयॉन भी नहीं होगा। कॉटन जो है वो आंसर आएगा, क्योंकि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में इस ग्रो किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। रेयॉन तो एक जो रॉ मटेरियल होता है सेलुलोज उससे फॉर्म होता है, और बट कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, aqueous solutions of which of the following oxides will change the color of the blue litmus to the red? यहाँ पे लिखा है कि कौन सा aqueous solution जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, तो आंसर कौन सा होना चाहिए जो ब्लू रेड में कन्वर्ट करेगा? aqueous solutions चेंज द कलर ऑफ, तो कॉपर ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड या सल्फर या मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 52 का जो है ऑप्शन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आंसर होगा। 4 आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाकी सारे जो है कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेस है, तो बेस जो है वो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट होता है, बट सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिड है, तो एसिड क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आंसर जो है हमारा आंसर आएगा। हमेशा याद रखना है कॉपर, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो है तीनों बेस हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिड है, तो एसिड जो है ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आंसर रहेगा। कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीशियम ये जो है बेसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अ बॉय हैज़ अ थिक वेस्ट ऑफ अ टर्मरिक। बॉय के पास एक थिक पेस्ट है टर्मरिक का, ऑन एडिंग दिस पेस्ट टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब टर्मरिक जो है, टर्मरिक में उसने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऐड किया, एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH विच इज़ अ बेस, जो कि बेस है, ये ऐड किया। व्हाट कलर्स वुड बी ऑब्जर्व, तो क्या कलर होगा उसका जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सेपरेटली व्हाट कलर्स वुड बी ऑब्जर्व। टर्मरिक में अगर हम एसिड ऐड करते हैं, टर्मरिक जब ये हमें पता होगा, ये पता है कि टर्मरिक जब एसिडिक नेचर में होता है, तो उसका कलर येलो होता है,
और जब बेसिक इन नेचर में होता है तो उसका कलर रेड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, तो एसिड में होगा तो उसका कलर येलो होगा टर्मरिक का। और सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स ये बेस है, तो बेस में है तो रेड में कन्वर्ट होगा, तो येलो एंड रेड। तो कौन सा आंसर आएगा, येलो इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रेड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 4 वन जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। जब येलो कलर जो है वो येलो कलर नेचर में होगा, एसिडिक नेचर में येलो कलर का होता है, और बेसिक नेचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रेड कलर का होता है, टर्मरिक रेड कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 वन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, अ स्टूडेंट पुट्स अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ sodium hydroxide first on a blue litmus paper and then on a red litmus paper, he would observe that। स्टूडेंट है जो कि क्या लिया है उसने कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मीन्स NaOH, और जो कि बेस है। तो फर्स्ट उसने ब्लू लिटमस पेपर में लिया एंड देन रेड लिटमस पेपर। जब ब्लू लिटमस पेपर में लेगा तो ब्लू जो है वो रेड में नहीं, ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये जो बेस है, बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ब्लू है तो ब्लू को नहीं कन्वर्ट करेगा। तो ब्लू लिटमस पेपर ऐड करते हैं तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और रेड लिटमस पेपर ऐड करेंगे तो फिर उसमें चेंजेस होगा। तो क्या आंसर आएगा, तो द लिटमस पेपर टर्न्स रेड होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर का कुछ नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि बेस है, तो बेस में क्या होता है, रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है, तो रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू द ब्लू। और ये जो NaOH है वो बेस है, तो ब्लू में कुछ भी नहीं होगा, नो चेंजेस इन द ब्लू लिटमस पेपर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। Question number 55, you have phenolphthalein solutions in the 3 states A, B and C on the putting 2-3 drops of dilute hydrochloric acid in अच्छा 3 टेस्ट ट्यूब है, A, B, C 3 टेस्ट ट्यूब है, और तीनों में फिनोल्फथलीन सोल्यूशन जो है वो ऐड किया है, और सब में हम 2-3 ड्रॉप्स जो है, एक में सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब A में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जो कि एसिड है, और सोल्यूशन B में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस है, और जो टेस्ट ट्यूब C है उसमें डिस्टिल वाटर है, मतलब उसमें मिनरल प्रेजेंट नहीं है। डिस्टिल वाटर मतलब जिसमें मिनरल प्रेजेंट नहीं होते हैं जिस वाटर में, उसके डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो उस थर्ड टेस्ट ट्यूब जो C वाला है उसमें डिस्टिल वाटर है। तो if you immediately observe the color of the solutions in the each test tube, then you will find that the solution in the test tube। तो फिर हमें अगर उस तीनों टेस्ट ट्यूब में अगर फिनोल्फथलीन ऐड कर रहे हैं, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब है, एक में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे में है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड तीसरे में है डिस्टिल वाटर। अभी तीनों टेस्ट ट्यूब में हमें फिनोल्फथलीन की 2-3 ड्रॉप जो है डाइल्यूट करनी है, तो क्या चेंजेस होगा वो हमें बताना है। तो A इज़ अ कलरलेस होगा। फिनोल्फथलीन का कलर क्या होता है, जब भी एसिडिक फॉर्म में होता है तो क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस एसिडिक नेचर में। और वही बात करें हम बेसिक नेचर में तो पिंक कलर होता है। सो अब देखते हैं, पहला जो टेस्ट ट्यूब था उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो इस एसिड में जब फिनोल्फथलीन ऐड करेंगे तो उसका कलर जो है वो कलरलेस होगा। तो A1 जो है वो कलरलेस होगा, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी A इज़ कलरलेस। तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन 1 या 3 में से ही कोई आंसर होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे टेस्ट ट्यूब B पर। B वाला जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस। तो बेसिक नेचर में जब हम फिनोल्फथलीन ऐड करेंगे तो उसका नेचर, उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। तो B वाला जो है वो पिंक होगा, यहाँ पे B कलरलेस लिखा है। तो हमें यहाँ से ही पता चल गया ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। A और B टेस्ट ट्यूब का ही खाली हमें पता चल गया, A इज़ अ कलरलेस एंड B इज़ अ पिंक। और C क्या है, C में डिस्टिल वाटर है तो उसमें भी कलर चेंज नहीं होगा, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो कलरलेस ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन नंबर। टार्टरिक एसिड इज़ अ फाउंड इन। टार्टरिक जो एसिड होता है वो कहाँ पे फाउंड होता है, ग्रेप्स में होता है, अनराइप मैंगोज में होता है और टमरिंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर C एंड D जो है वो राइट होता है। तो ऑप्शन नंबर C एंड D ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 जो है हमारा
द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, तो प्रॉपर्टीज़ जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ जो होती है जैसा कि हमें पता है कि ड्यूरेबल होता है, लाइट इन वेट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। ड्यूरेबल होता है प्लास्टिक, लाइट हल्का होता है और नॉन रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 58, यू हैव 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स पेस्ट ऑफ टर्मरिक, हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है। ए टेस्ट ट्यूब में जो है टर्मरिक है और बी टेस्ट ट्यूब में जो है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ फिनोप्थलीन है। ऑन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द टेस्ट ट्यूब्स द कंटेंट ऑफ, क्या दिया है कि एक हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक है ए एंड दूसरा है बी। ए में जो है क्या कंटेंट्स है, टर्मरिक है, और बी में जो है वो कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन। और हम इन दोनों टेस्टों में क्या ऐड करने वाले हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में ही ऐड करने वाले हैं। तो क्या कंटेंट्स में क्या चेंज होगा, टर्मरिक जो है और फिनोप्थलीन जो है, टर्मरिक का जैसे कि हमें पता है कि येलो टू रेड में कन्वर्ट होता है, येलो टू रेड में कन्वर्ट होता है। फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस टू पिंक कलर में चेंज होता है। और तो फिर क्या होता है, HCl एसिड है, एसिड को टर्मरिक में डाल रहे हैं तो फिर ए का क्या होगा, ए अपीयर्स एसिड है, HCl जो है वो एक एसिड है। तो एसिड जब टर्मरिक में डालेंगे तो टर्मरिक का कलर क्या होगा, एसिडिक नेचर में क्या होता है, उसका कलर येलो होता है। तो ए जो है वो येलो कलर का होगा, ए येलो। एंड बी जो है फिनोप्थलीन जिसमें, तो फिनोप्थलीन में भी जब हम एसिड डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, कलरलेस होगा। एसिडिक नेचर में जो होता है फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस होता है, तो बी जो है वो कलरलेस होगा। तो ए इज़ येलो एंड बी रिमेन्स कलरलेस। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आ रहा है, ए वुड रिमेन येलो वाइल दोज बी वुड रिमेन कलरलेस। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स डीएनए, हमारे हर एक सेल्स में डीएनए कंटेन्स होता है, और प्रोटीन्स एंड फैट्स भी हमारे बॉडी में होता है। तो व्हाट इज़ कॉमन अमॉन्ग डीएनए, प्रोटीन एंड फैट्स। तो डीएनए में भी क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन में प्रोटीन में जो है अमाइनो एसिड्स होता है, और फैट्स में फैटी एसिड होता है। डीएनए में न्यूक्लिक, प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए में मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो डीएनए में जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन में जो है अमाइनो एसिड होता है, और फैट्स में जो है फैटी एसिड होता है। तो तीनों में ही एसिड कंटेंट्स होते हैं, तीनों में एसिड कॉमन है, तो ऑल कंटेंट्स एसिड आंसर आएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या दिया हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट में, पहला एसिड आर सोर इन टेस्ट, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, ये करेक्ट है। बेस का टेस्ट बिटर होता है, ये भी करेक्ट है। और सोपी टू टच करने पर सोपी जैसा होता है, ये भी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट है, हमें इनकरेक्ट वाला चूज करना है। तो बी क्या है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, एंड बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। Solution of substance that show different colors in acidic, base and neutral solutions are called indicators. जो सॉल्यूशंस सब्सटेंस डिफरेंट कलर्स में शो करता है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस में, तो उसे इंडिकेटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट नहीं होगा। An acid and base in an acids and base indicators ऐसे नहीं कहेंगे। फोर्थ ऑप्शन दिया है ना, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट। जब एसिड और बेस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वो न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट फॉर्म करते हैं, एंड सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है। ये स्टेटमेंट राइट है। तो फर्स्ट वन ए, बी एंड डी राइट है, और जो थर्ड वन जो ऑप्शन है वो सी वाला जो है रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
सो इंडिकेटर मतलब होता क्या है कि पहले हम देख लेते हैं इंडिकेटर का डिफरेंशियल मतलब क्या होता है। सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड इंडिकेटर। जिस सब्सटेंस में डिफरेंट कलर्स शो करता है उसे बोलेंगे different colors in acid and bases are called solution of substance that show different colors in acidic basic and neutral solution। तो यहाँ पे सिर्फ एसिडिक एंड बेस में शो करेगा, ना कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में शो करेगा डिफरेंट कलर्स। तो उस इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर। बट यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन भी दिया है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमें ऑप्शन नंबर सी में जो है विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, यू हैव अ 3 टेस्ट ट्यूब एक्स वाई एंड जेड हैव फिल्ड विद अ डिफरेंट सॉल्यूशन। हमारे पास 3 एक्स वाई जेड 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में हाफ सॉल्यूशंस फिल्ड है। एंड फर्स्ट वन जो एक्स टेस्ट ट्यूब है उसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl विच इज़ न्यूट्रल है। NaCl जो है न्यूट्रल होता है। और वाई जो है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसमें मतलब कि जो कि बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विच इज़ अ बेस। एंड जेड जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेंट्स है, मतलब कि HCl जो कि एसिड है। तो फर्स्ट वन जो है वो न्यूट्रल है, फर्स्ट वन जो है न्यूट्रल है, एंड सेकेंड वन जो है वो बेस है, एंड थर्ड वन जो है वो एसिड है इन नेचर है। तो अगर हम फिनोप्थिलीन की ड्रॉप्स अगर ऐड करते हैं तो उनका कलर क्या चेंज होगा। फिनोप्थिलीन ऐड करें तो क्या होगा, NaCl जो है वो न्यूट्रल है, तो फिनोप्थिलीन है तो कलरलेस होगा। एक्स जो है वो कलरलेस होगा, कलरलेस। बी जो सेकेंड वाई वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें NaOH मीन्स बेस है, तो बेस में फिनोप्थिलीन बेसिक नेचर में क्या कलर उसका होता है, पिंक कलर होता है। एंड वही हम बात करें जेड की, जेड टेस्ट ट्यूब में जो HCl विच इज़ एसिड, एसिडिक नेचर क्या होगा फिनोप्थिलीन का, फिनोप्थिलीन जब हम ऐड करेंगे तो एसिडिक में क्या होगा, उसका कलर कलरलेस होगा, कलरलेस। तो एक्स एंड जेड में कलरलेस एंड वाई में जो है पिंक आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा राइट होगा, एक्स जेड कलरलेस एंड वाई इज अ पिंक। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं एक्स एंड एक्स X is a colorless, Y is a pink and Z is a colorless। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेजेस। अ टीचर ऑफ अ क्लास 8 डेमोन्स्ट्रेट। एक टीचर क्लास की हैं, क्लास 8 की हैं, अपने क्लास में कुछ एक्टिविटी करा रही हैं। तो अ टीचर क्लास 8 डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन हर क्लास। द टीचर टेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इन अ स्पून। टीचर ने क्या किया, सल्फर का एक स्पून में लिया है एंड उसको बर्न किया, और उसके बाद उस स्पून में जो सल्फर था उसको टम्बलर विद अ लीड टू, उसे टम्बलर एक कंटेनर में उसको रखा और लीड से क्या किया, उसे कवर कर दिया। तो फिर जो भी गैसेस है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, डज नॉट एस्केप, वो बाहर नहीं आएंगे। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स शी एड्स वाटर टू द टम्बलर। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद टीचर क्या करती है, उस टम्बलर में जो है कुछ वाटर जो है वो ऐड करेंगे। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर इस पैराग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस दिया है। व्हाट हैपेंस इफ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर पुट इनटू द टम्बलर। तो जब हम ब्लू को या रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर को अगर हम उस टम्बलर के नियर अगर रखते हैं या उस वाटर में डिप करेंगे तो फिर क्या चेंजेस होगा, सल्फर। तो 62 का आंसर क्या होगा, ब्लू लिटमस जो है वो टर्न हो जाएगा रेड में, क्योंकि जो सल्फर है वो उसका जो उसमें जो भी गैस रिलीज़ हुआ है वो SO2 हो जाएगा, और SO2 जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो जो है ये सल्फ्यूरिक H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये फॉर्म होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड फॉर्म में होगा, तो ब्लू जो है रेड में कन्वर्ट होगा जब ब्लू लिटमस पेपर
उस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं, कौन से ट्रू हैं। बैकलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोप्लास्टिक। बैकलाइट एंड मेलामाइन दोनों थर्मोप्लास्टिक नहीं बल्कि थर्मोसेटिंग है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। मेलामाइन इज अ थर्मोप्लास्टिक वेराज बैकलाइट इज अ थर्मोसेटिंग। मेलामाइन और बैकलाइट दोनों ही थर्मोसेटिंग है, बट यहाँ पे मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक और बैकलाइट थर्मोसेटिंग, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। बैकलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो ये ऑप्शन जो है वो राइट होगा। बैकलाइट इज अ थर्मोप्लास्टिक वेराज मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग। दोनों ही थर्मोसेटिंग है, ना कि एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं सीटेट में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं इस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़ लेसन के चैप्टर नंबर 3 के प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। If you like my video then like, subscribe and share with your friends. Thank you.